Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the precautions जो हमको follow करने चाहिए during the post-emergence application of herbicide. So there is a lecture on precaution for pre-emergence application of herbicide. तो वो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड की एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, उस लेक्चर को भी आप देखिए. एंड दिस इज फॉर द प्रिकॉशन फॉर द पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड. सो जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन. देयर आर थ्री: प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस. नाउ-a-days फोर्थ वन इज अर्ली पोस्ट इमरजेंस. सो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरी. प्री इमरजेंस मीन्स इमरजेंस बिफोर द इमरजेंस ऑफ वीड्स. जब हम वीड्स को, जो घास है उसको उगने से पहले हम जिसको स्प्रे करते हैं, दैट इज प्री इमरजेंस. एंड पोस्ट इमरजेंस मीन्स द आफ्टर द इमरजेंस ऑफ वीड्स. जब घास उग गया है उसके बाद हम उसको स्प्रे करें. तो दोनों में अंतर है. एक अर्ली पोस्ट इमरजेंस, एक नॉर्मल पोस्ट इमरजेंस है. इन केस ऑफ अर्ली पोस्ट इमरजेंस हम इसको सोइंग के 10 या 15 दिन के अंदर कर देते हैं. जो पोस्ट इमरजेंस का टाइम उससे पहले कर देते हैं, वो अर्ली पोस्ट इमरजेंस है. तो है ये दोनों पोस्ट इमरजेंस जो घास के उगने के बाद किए जाते हैं, वो सारे पोस्ट इमरजेंस हैं. तो क्या प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए इन केस ऑफ पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन? यहाँ फिर से समझ लीजिए, पोस्ट मतलब बाद में, इमरजेंस मतलब जो घास निकला है उसको बोलेंगे इमरजेंस. तो यहाँ क्रॉप की इमरजेंस से मतलब नहीं होता है कि हमने कोई क्रॉप बोई है, मेज बोई है या राइस है या सोयाबीन है, उसके इमरजेंस से मतलब नहीं होता है. यहाँ जो मतलब है वो घास जो निकली है उसके इमरजेंस से मतलब है. तो प्री और पोस्ट जो है वीट के कॉन्टेक्स्ट में है. तो जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हम स्प्रे करें तो उसमें क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट वन इज दी हर्बिसाइड सिलेक्शन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स और हर हर्बिसाइड को हर क्रॉप में यूज़ नहीं जाता. जैसे 2,4-D है, उसको वीट में हम यूज़ करते हैं, सोयाबीन में यूज़ नहीं करते, पल्स में नहीं करते. इसी तरह से हम टेम्बोट्राइन मेज में यूज़ करते हैं लेकिन राइस में यूज़ नहीं करते. ब्यूटाक्लोर राइस में करते हैं लेकिन शुगर केन में नहीं करते. तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होते हैं, क्योंकि जब इनको स्प्रे करते हैं उनकी सेलेक्टिविटी होती है और जो हर्बिसाइड जिस क्रॉप के लिए रिकमेंड है उस क्रॉप में हम करेंगे तो वो क्रॉप उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, जबकि दूसरी क्रॉप नहीं कर पाएगी. दैट्स वाई हर्बिसाइड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. तो हर एक हर्बिसाइड को हर क्रॉप में यूज नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए हम 2,4-D को पल्सेस में करेंगे तो पल्स क्रॉप भी जल जाएगी, क्योंकि उसको 2,4-D को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी, जबकि वीट प्लांट, गेहूं के पौधे 2,4-D को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं. सिमिलरली अगर टेम्बोट्राइन को हम राइस में डालेंगे तो राइस की क्रॉप जल जाएगी, लेकिन टेम्बोट्राइन को जब हम मेज में यूज करते हैं तो मेज के प्लांट्स टेम्बोट्राइन को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं. ये एक सेलेक्टिविटी का फिनोमिना है. देयर इज ए लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड, ये मैंने अपलोड कर रखा है. आप वीड मैनेजमेंट में जाकर के लेक्चर को देखेंगे तो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो उस लेक्चर को भी देखिए, तभी आपको हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी समझ में आएगी. व्हाट इज हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी एंड व्हाई वन हर्बिसाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द क्रॉप्स. तो एक हर्बिसाइड को सब क्रॉप में नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स अपॉन द सेलेक्टिविटी. सो विच हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर विच क्रॉप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो ये हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है कि कौन सा हर्बिसाइड किसके लिए, किस क्रॉप के लिए. तो उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कीजिए. तो हर्बिसाइड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आपने हर्बिसाइड तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो जो वीड्स हैं, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ वीड्स. ग्रासी वीड्स हैं, ब्रॉड लीफ एंड सेजेस हैं. तो 3 टाइप की कैटेगरी हैं. ग्रासी जो घास आती है, ब्रॉड लीफ जिसमें चौड़ी पत्ती आती है, सेजेस जिसमें मोथा आता है. तो जो हर्बिसाइड होता है, इन जनरली मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स आर रिकमेंडेड फॉर ग्रासी एंड ब्रॉड लीफ वीड्स. तो हम जो रिकमेंड है उसके लिए कर सकते हैं. अगर ग्रासी वीड्स फील्ड में आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ब्रॉड लीफ में हम कर सकते हैं. लेकिन जो सेजेस में मोथा, उसके लिए पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स होते हैं. अगर फील्ड में सपोज मान लीजिए देयर इज मोर इन्फेस्टेशन ऑफ साइप्रस, मोथा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, देन हेलोसल्फ्रॉन इज इफेक्टिव अगेंस्ट सेजेस इन शुगर केन एंड मेज. तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए मेज के फील्ड में, शुगर केन के फील्ड में मोथा की प्रॉब्लम है, तो हम हेलोसल्फ्रॉन को करेंगे, किसी दूसरे हर्बिसाइड को नहीं करेंगे. तो अब हर्बिसाइड हमारा डिपेंड हो जाता है सिलेक्शन. एक तो व्हाट इज द क्रॉप, किस क्रॉप के लिए रिकमेंड है. नंबर 2, इन क्रॉप विच टाइप ऑफ ग्रासेस आर डोमिनेंट. तो ब्रॉड लीफ अगर वीड्स ज्यादा आ रहे हैं तो अब देखिए एक क्रॉप के लिए कई सारे हर्बिसाइड रिकमेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वीट, गेहूं के लिए एमएसएम है, मेटसल्फ्रॉन मिथाइल है, और बहुत सारे हैं, पेंडिमेथिलीन है, आइसोप्रोट्रॉन है, बहुत सारे हर्बिसाइड हैं. इसी तरह से राइस में बहुत सारे हर्बिसाइड हैं. तो अब हम ये देखेंगे कौन सी वीड स्पीसीज ज्यादा आ रही है, ग्रासेस कौन सी हैं, ये हम कह सकते हैं वीड स्पीसीज. तो नंबर 1 द क्रॉप, नंबर 2 इज वीड स्पीसीज. तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू वीड स्पीसीज. सपोज देयर इज अ मोर इन्फेस्टेशन ऑफ ग्रासी वीड्स, तो हम फिर ग्रासी वीड्स के अगेंस्ट जो इफेक्टिव हर्बिसाइड है उसको करेंगे. सपोज देयर आर मोर ब्रॉड लीफ वीड्स, तो ब्रॉड लीफ के अगेंस्ट जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको करेंगे.
इसका मतलब हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो विच हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर विच क्रॉप, नंबर वन, एंड दिस हर्बिसाइड, दिस सेलेक्टेड हर्बिसाइड इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ वीड स्पीसीज। तो जो हर्बिसाइड हमने सेलेक्ट किया है वो किस वीड स्पीसीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेजेस के अगेंस्ट, अगर मेज में शुगर केन में सेजेस हैं, मोथा है, देन हेलोसल्फ्रॉन इज हाईली इफेक्टिव, तो हेलोसल्फ्रॉन को हम करेंगे। तो इसका मतलब जो हर्बिसाइड का पोस्ट इमरजेंसी में आपको दो चीज पता चाहिए, एक तो नंबर वन क्रॉप, नंबर टू द वीड स्पीसीज अगेंस्ट विच हर्बिसाइड इज हाईली इफेक्टिव। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड सिलेक्शन। इसको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि कोई भी हर्बिसाइड लिया स्प्रे कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है, हर्बिसाइड सिलेक्शन। तो आप हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी कैसे होती है इस लेक्चर को जरूर देखिए, वो मैंने अपलोड कर रखा है वीड कंट्रोल के प्लेलिस्ट में, जाके देखेंगे तो लेक्चर आपको मिल जाएगा। देन अमाउंट ऑफ वाटर, एक्चुअली डोज इज रिकमेंडेड ऑफ द हर्बिसाइड, एंड अकॉर्डिंग टू डोज वी यूज द हर्बिसाइड। जो डोज है वही हमें यूज करनी है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में बताया था कि अगर पानी बहुत ज्यादा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हर्बिसाइड बिकम डाइल्यूट, और जब डाइल्यूट हो जाता है तो इफिकेसी, इट्स इफेक्ट ऑन वीड्स बिकम पुअर। तो हमको बहुत ज्यादा पानी मिलाना। इफ वाटर अमाउंट इज लेस देन इट बिकम टॉक्सिक टू द क्रॉप प्लांट्स, क्योंकि क्रॉप के ऊपर भी तो स्प्रे जा रहा है, तो अगर कंसंट्रेट हो गया तो क्रॉप को भी डैमेज कर सकता है जिसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। So dose of herbicide is very important. What is the dose of herbicide? जितनी डोज उसको यूज कीजिए। सपोज वीड इन्फेस्टेशन इज हाई एंड वी वांट टू किल द वीड्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग द मोर डोज। आपने देखा कि वीड्स बहुत ज्यादा है, हम हर्बिसाइड की डोज को बढ़ा दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हर्बिसाइड की डोज को बढ़ा देंगे तो जो डिटॉक्सिफाई होने का टाइम है या जो सॉइल में रहने का उसका टाइम है वो परसिस्ट करेगा और नेक्स्ट क्रॉप को भी हार्म करेगा। तो हर्बिसाइड को जब हम स्प्रे करते हैं, अल्टीमेटली जाता हुआ सॉइल में, वो डिटॉक्सिफाई होता है माइक्रोब से और उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहता नेक्स्ट क्रॉप में, अगर हम रिकमेंडेड डोज को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द हाई क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड फर्स्ट, इट परसिस्ट इन द सॉइल एंड इट अफेक्ट द नेक्स्ट क्रॉप, एंड सिमिलरली इट अफेक्ट आल्सो द सेम क्रॉप। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड भी उस क्रॉप को अफेक्ट करती है। तो डोज है, रिकमेंडेड डोज को आपको करना है, उससे ना तो कम करना है। इफ यू आर यूजिंग द लोअर डोज देन इट विल नॉट किल द वीड्स, इफ यू आर यूजिंग हायर डोज इट विल किल द सेम क्रॉप एज वेल एज अफेक्ट द नेक्स्ट क्रॉप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोज ऑफ हर्बिसाइड। सेकंड वन इज अमाउंट ऑफ वाटर। इन जनरल 500 to 600 लीटर वाटर पर हेक्टर इज सफिशिएंट। तो 500 लीटर वाटर पर हेक्टर में जनरली जो है जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर, 500 लीटर पर हेक्टर, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें हर्बिसाइड को यूज करें। देन स्प्रे टाइम, हम कब हमको स्प्रे करना चाहिए। सनी डेज आर वेरी, जब ब्राइट सनशाइन हो, सनी डेज हो, then herbicide shows maximum efficiency. क्लाउडी वेदर ना हो, क्लाउड्स ना हो, रेनफॉल होने ना हो, क्योंकि अगर रेनफॉल हो गई तो जब हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया वो बह जाएगा, खराब हो जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा और efficiency is reduced. तो sunny days, so there is sunlight, proper sunlight is there, sunny days are there, there is a maximum photosynthesis, and when we apply this herbicide on the weeds absorb this herbicide. Actually these herbicides are toxic molecules, and with the photosynthesis and other the physiological process they show their kill action. तो जब सनी डेज रहेंगे, धूप निकली होगी और उस समय हम हर्बिसाइड को स्प्रे करेंगे तो वीड्स पे जब जाएगा तो वीड्स को एब्जॉर्ब करेंगे और जो उनको फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके थ्रू उसका टॉक्सिक एक्शन बढ़ेगा और उसकी किल होगी। अगर क्लाउडी वेदर है तो उसको स्प्रे ना करें, बिकॉज देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ रेन्स। अगर रेन्स हो गई तो इफिशियंसी खराब हो जाएगी। तो स्प्रे टाइम इज सनी डेज, और दिन में करें इसको तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और इफ़ देयर इज अ रेनफॉल आफ्टर द एप्लीकेशन, मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशन किया और उसके 6-7 घंटे बाद रेन हो गई, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। 7-8 घंटे बाद अगर रेन्स होती हैं तो इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमने दिन में स्प्रे कर दिया तो उसने वीड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बट इफ रेन कम जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन, हम 2-3 घंटे बाद ही रेन्स आ गई तो आपको फिर दोबारा स्प्रे करना चाहिए। तो जनरली अगर 8-9-10 घंटे हो गए स्प्रे के बाद और रेन्स हो रही हैं तो इतना इफेक्ट रेन्स का नहीं होगा और हर्बिसाइड अपना एक्शन शो करेगा वीड्स के ऊपर। देन स्प्रे शुड बी इन इंटर रो स्पेस। एक्चुअली herbicides are selective herbicides and they do not kill the crop, but suppose this is the crop row, so this is the crop, it is grown and weeds are present here. Suppose the weeds are present here, so inter row space is there. So in general we should spray in between the rows and we should avoid the crop.
द रीजन इज दैट हर्बिसाइड ऐसा नहीं है कि हर्बिसाइड अगर इसके ऊपर जाएगा तो किल करेगा क्रॉप को, क्योंकि हर्बिसाइड इज सेलेक्टिव, जो हमने सेलेक्टिव हर्बिसाइड लिया क्रॉप को नहीं करेगा। फिर भी हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्रॉप में जाएगा तो इसके कुछ रेजिड्यू इफेक्ट आ सकते हैं जो ग्रेन्स में आएंगे और ग्रेन्स हमारी फूड चेन में आ सकते हैं। तो एक तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए ज़्यादा स्प्रे हो गया तो क्रॉप भी किल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन हो गया तो टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर प्लांट्स के बीच में वीड्स आ रहे हैं तो आप स्प्रे कर दीजिए, बट ट्राई टू चेक द वीड इन द इंटर रो स्पेस। तो एक तो हर्बिसाइड आपका प्रॉपरली यूज होगा, वेस्टेज नहीं होगी और क्रॉप भी सेफ रहेगी। देन हर्बिसाइड, सम हर्बिसाइड की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में बहुत कम होती है, ऑयल बेस्ड होते हैं, तो उसमें हमें कुछ सर्फेक्टेंट मिलाने पड़ते हैं ताकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए और पानी में ईजिली डिजोल्व हो जाए। तो ऐसे हर्बिसाइड्स में हमको कुछ सर्फेक्टेंट मिलाने की जरूरत होती है, उसमें हमें सर्फेक्टेंट मिलाना चाहिए। जो हर्बिसाइड आते हैं पैकेट, उनके साथ वो सर्फेक्टेंट रहते हैं। तो सर्फेक्टेंट बनाने से जो हर्बिसाइड जो मॉलिक्यूल्स है पानी में अच्छी तरह डिजोल्व हो जाते हैं, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अगर सर्फेक्टेंट उसके लिए है तो सर्फेक्टेंट भी यूज करना चाहिए। और सेफनर, कुछ हर्बिसाइड में सेफनर मिलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेफनर क्या होते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये हर्बिसाइड हो सकता है इसको कुछ डैमेज कर दे, लेकिन अगर हम सेफनर मिलाएंगे तो वो क्रॉप उस हर्बिसाइड से डैमेज नहीं होगी। तो इन जनरल जो है हर्बिसाइड में सर्फेक्टेंट मिलाने की जरूरत होती है ताकि उसके सरफेस टेंशन को कम कर दें और पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो लेकिन कुछ हर्बिसाइड ऐसे हैं जिनमें सर्फेक्टेंट मिलाने की जरूरत नहीं होती है। सभी हर्बिसाइड्स के लिए सर्फेक्टेंट की जरूरत नहीं है, कुछ ही में जरूरत होती है। तो उस पैकेट के साथ वो आते हैं, उसको मिलाना चाहिए। देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट इज द सॉइल मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। मैंने क्या बताया कि जो हर्बिसाइड हम स्प्रे करते हैं उसको वीड्स एब्जॉर्ब करते हैं, और सनी डेज हो रहा है, सूरज निकला हुआ है, सोलर रेडिएशन हो रहा है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो मॉलिक्यूल उसमें एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, और वो पूरी वीड्स में सर्कुलेट हो जाता है और वो फिर उसको किलिंग एक्शन करता है। सॉइल मॉइस्चर अच्छा होगा तो क्या करेंगे, वीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को लेगा, सेल का एक्सपेंशन होगा और उस सेल के साथ, उस मॉइस्चर के साथ वो पूरी प्लांट बॉडी में मूव कर जाएगा। जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वाटर के साथ करेगा। तो वीड्स अगर ग्रो है, सॉइल में ग्रो हो रहा है और मॉइस्चर भी है, तो इसका मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसी समय हमने स्प्रे कर दिया तो उस वाटर के साथ पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, तो जल्दी किलिंग एक्शन होगा। अगर मान लीजिए सॉइल ड्राई है और हम वीड्स पे कर रहे हैं तो उसका एक्शन देर से होगा। ऐसा नहीं है कि वीड्स नहीं मरेगा, मरेगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम लेगा। तो सॉइल मॉइस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैंने टाइम बता दिया, स्प्रे टाइम दिन के समय हम करें तो बहुत अच्छा जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर हम इन चीज़ों को सही से फॉलो करें और इनको प्रिकॉशंस लें तो हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और दूसरा, जो उसका नोजल यूज़ करें, फ्लैट फैन नोजल यूज़ करें हर्बिसाइड के लिए, ताकि उसका प्रॉपर स्प्रे हो वीड्स के ऊपर। तो फ्लैट फैन नोजल को यूज़ करना चाहिए। तो ये फ्लैट फैन वाला मैंने प्री इमरजेंसी में बताया था। तो कुछ पॉइंट्स के प्री इमरजेंसी मिलते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट प्री इमरजेंसी अलग हैं। जैसे प्री इमरजेंसी पूरी सॉइल को कवर करना चाहिए और पीछे की तरफ स्प्रे करते हुए पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि वीड्स के ऊपर, क्योंकि जो सिस्टमिक हर्बिसाइड है वो तो पूरे उसमें ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड होंगे। तो एक बार उसमें वीड्स पे पड़ा तो पूरी बॉडी में उसके ट्रांसलोकेट हो जाएगा पूरी प्लांट के अंदर और उसको किल करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमको केवल पीछे बढ़ना है, इसमें हम आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम पीछे की तरफ हमें होना चाहिए। लेकिन चूंकि क्रॉप लगी होती है तो हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो हम क्रॉप के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो आगे कोई मूव कर सकते हैं जिसमें ईजी हो उसमें करना चाहिए। लेकिन वीड्स जो है, वीड्स पे प्रॉपर स्प्रे हो जाना चाहिए, कोई स्पेस छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई स्पेस छूटा तो मान लीजिए वीड्स छूट गया, मान लीजिए स्प्रे होने से, तो ये वीड्स यहीं ग्रो कर जाएगा, ये वीड्स यहाँ ग्रो करेगा, ये वीड्स यहाँ ग्रो करेगा। तो इसकी कवरेज पूरी यूनिफॉर्मली कवरेज होनी चाहिए ताकि सारे वीड्स कवर कर जाए। तो अगर इन पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की इफिशिएंसी बढ़ती है और वीड्स हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।